हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया होगा, इट्स गूगल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। टू बी मोर प्रिसाइज, आज का जो वीडियो है ये ओनली रिलेटेड है राउंड 1 ऑफ गूगल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो नहीं है ऑफ ईच एंड एवरी राउंड, बट इन दिस वीडियो आपको ये जानने मिलेगा what is the template and how a Google interview experience looks like, and what are the things that happen before actual interview, the things that lead to this interview. Or at the end I will discuss and then disclose to you how did I get this opportunity, what did I do that like recruiter reached out to me with this with this role, and how can you also get the same opportunity if you are preparing well and are ready for the interview. Okay, so keep watching till the very end to know each and everything. So let's start. So जैसा कि मैंने बताया कि a recruiter reached out to me and we had a very normal conversation जिसमें recruiter ने मुझे बताया कि how will the interview process go, how many rounds will be there, and then उन्होंने मुझसे पूछा कि how well versed I am with DSAlgo, लीड कोड में मैंने अराउंड कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, मेरा कितना एक्सपीरियंस है विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम आई गुड, एम आई प्रिपेयर्ड और नॉट। एंड आफ्टर ऑल दीज डिस्कशंस एंड उन्होंने जो मुझे बताया किस तरह के राउंड्स होंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। आई वॉज गिवन 10 days approximately to prepare before the first round happens. So a typical Google interview for SD has 4 to 5 rounds of interview for problem solving interview itself, right? वो लोग आपको अगर है ना 4 to 5 years of experience हो, वो सिस्टम डिज़ाइन पे जनरली फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ही फोकस करते हैं, विच इन्वॉल्व्स DSAlgo मोस्टली, राइट? वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वो थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं। हम लोग क्वेश्चंस को आगे वीडियो में देखेंगे क्या क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे और हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द सेम। सो गूगल इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन होता है जैसे ऑफ एनी राउंड, ईच राउंड इज अराउंड 45 मिनट्स, ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट 45 मिनट्स होते हैं। इट्स नॉट लाइक दे विल गिव यू सम एक्स्ट्रा टाइम, इट्स लाइक टाइमर। जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है वो एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है इंटरव्यूअर के पास, एंड एवरी डिस्कशन आपका इंट्रोडक्शन से लेके आपका वर्क एक्सपीरियंस से टॉप लेके कुछ जो कोडिंग क्वेश्चन पूछ जाएंगे, एवरीथिंग इज टू समड अप इनसाइड दिस 45 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें एक टिप और एक टिप बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसे आपका इंटरव्यू अगर शुरू होता है गूगल का, ठीक है, तो आपसे पहले जब आप बात करता है इंटरव्यूअर, दे आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। डोंट टेक टू मच टाइम इन दिस। ठीक है, आप अपना वर्क एक्स का जो भी आप बताने जा रहे हो उसे आप मिनिमल वर्ड्स बताओ, बिकॉज अगर आप यहाँ टाइम दोगे तो यू आर ईटिंग योर ओन टाइम, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप दे सकते हो आगे। ठीक है, सो ट्राई टू गिव एज मच एज कंसाइज डिटेल एज पॉसिबल अंटिल वो आपसे ज़्यादा खुद से सामने पूछ रहा है तब तक। ठीक है, बी वेरी कंसाइज, लिख के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ इंटरव्यू में कि कितना बोलना है, क्या बोलना है मिनिमल वर्ड्स में, सो डैट आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे दे सको। सो केम द डे ऑफ माई इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट राउंड। ठीक है, सो आई वॉज रेडी एंड जस्ट स्टार्टेड एट 11 AM इन द मॉर्निंग। सो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। इट वॉज अगेन लाइक आफ्टर बेसिक ग्रीटिंग्स एंड प्रेजेंटरीज एक्सचेंज्ड ऑफ आवर each of our introduction, and then उन्होंने मुझसे पूछा कि इंट्रोड्यूस अबाउट योर वर्क, व्हाट यू हैव डन इन लास्ट 1.5 to 2 years। वो सब एकदम एज आई सेड एकदम मिनिमल वर्ड्स से बताने के बाद ही स्ट्रेट अवे वेंट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ही आस्क्ड मी एन एरे प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही लाइक अच्छा स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रॉब्लम, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं। सो आई वॉन्ट डिस्क्लोज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, बट आई विल टेल यू सिमिलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आप DSAlgo करते हो तो आपने लीड कोड किया है तो आपने एक सवाल देखा होगा, सम ऑफ रेंज। ठीक है, एरे गिवन है, एक L वैल्यू गिवन है, एक R वैल्यू, दिस आर द इंडेक्सेस, और आपको L से लेके R इंडेक्स तक सम कर देना है गिवन एरे में, और उस रेंज का जो सम है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी से इंस्पायर्ड एक प्रॉब्लम था, थोड़ा अलग था लेकिन इसी के जैसा आप कह सकते हो उसे। सो आप इसका अगर आपको ये हिट किया या आपको इसका सोल्यूशन बताया तो डू ड्रॉप इन द कमेंट्स। सो इसी पर डिस्कशन हुआ, देन इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन हुआ। आफ्टर ही वॉज सेटिस्फाइड ही वेंट अहेड। So as I said, as the interviewer got satisfied with my time and space complexity and my approach to that problem, he went ahead with a variation to that problem. So again for variation, sum of range query में एक variation, उसी example में मैं एक variation बताता हूँ आपको।
तो सपोज एक एल और एक आर दिया हुआ था जो मैंने पिछले एग्जांपल दिया और आपको उसका आउटपुट बताना था, ठीक है। एक एरे है, एक लेफ्ट इंडेक्स है, एक राइट इंडेक्स है, इससे इस इंडेक्स तक का सम आपका आंसर होगा। तो ये सिर्फ एक एल और आर की वैल्यू दी हुई थी। अब सपोज ये बहुत सारे एल और आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एक क्वेरी दी हुई है, क्यू एरे है, क्वेरीज एरे है, जिसमें सिर्फ एल आर की वैल्यूज देंगे और आपको हर क्वेरी के लिए आपको आंसर बताना है, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को हम और इसे ये भी कहा जाता है सम ऑफ रेंज क्वेरीज। सो ये बहुत अगेन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनता है। तो इसी जैसा वेरिएशन था उस ओरिजिनल प्रॉब्लम में भी। सो अगेन आई वुड इनकरेज यू कि अगर आपको इसका सोल्यूशन पता है तो प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट्स। हम सभी को नया हो सकता है, कुछ सीखने को मिले। इट वॉज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड वी हैड क्वाइट अ गुड डिस्कशन। सो जैसे हमारी डिस्कशन हो रही थी, आई एक्सप्लेन हिम माई अप्रोच एंड लॉजिक जो मेरे माइंड में था। एंड अगेन अ टिप विच यू शुड नो दैट ऑलवेज थिंक अलाउड लाउड, ठीक है। थिंक आउट लाउड। आप जो सोच रहे हो मन में कुछ नहीं बोलना है, धीरे से कुछ नहीं बोलना है। गलत भी सोच रहे हो तो टेल हिम सो दैट ही अंडरस्टैंड्स एंड गिव यू द हिंट अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। सो आफ्टर अ टाइम देन ही अंडरस्टूड माई अप्रोच, ही आस्क्ड मी टू कोड इट। और कोड में भी वही कहना चाहूँगा कि जो गूगल इंटरव्यूज होते हैं गूगल डॉक्स में होते हैं, वहाँ कोई आईडी नहीं होता है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट अ क्लीन वर्किंग कोड एंड मैनुअली ट्राई रन विथ अ फ्यू टेस्ट केसेस टू शो दैट योर कोड वर्क्स। सो हमारा ये प्रोसेस भी हुआ, हमने ये भी किया। फिर उसके बाद इसके टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे एक बहुत बेहतरीन सा डिस्कशन हुआ एंड दैट्स इट। हमारा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स होने ही वाला था, 2-3 मिनट बचे थे। देन ही सेड ओके वी आर गुड एंड दैट्स इट फॉर द कोडिंग पार्ट यहीं पे एंड हुआ। So जैसे ही कोडिंग राउंड एंड हुआ, he asked me that okay, if I have any questions then please go ahead. He asked me to ask questions, and again a tip: always ask questions to the interviewer. It shows that you have done your homework, you have done your research, and you are really interested in this role or company. For each and every company, be it a big MNC like Google or be it a new startup, right? Always ask questions. It shows you are interested and you are doing proper research. It can be genuine questions, right? Don't ask up made up questions like fake नहीं लगना चाहिए कि you have genuine questions about the role, about the tech stack, anything. Yeah. So now let's discuss कि how did I got this opportunity, right? So मैंने पहले ही बता दिया कि recruiter reached out to me and obviously through LinkedIn. So what things I did so that my profile got caught recruiters attention, right? So पहले तो सबसे ज़रूरी स्किल्स आने चाहिए। आप वो करो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस करो, लीड कोड करो, जीएफजी करो, कॉन्टेस्ट दो, वो से स्किल्स आएगा। बट उसे आप डेमोन्स्ट्रेट करो, शो करो अपने लिंक्डइन पे, जहाँ से रिक्रूटर्स आपको कैच करेंगे अटेंशन। सो देयर आर वेरी इजी 7 steps टू highlight and boost your profile and catch the recruiters attention. So those 7 steps I had made a video and that link is present in the description. You can check it out. It will definitely help you to boost your profile and get more interview calls. That's it guys. That's it for this video. I would like to share more videos on other interview experience and even some updates on this interview experience. Till then, if you have any doubts, ask in the comments, reach out to me on LinkedIn, and keep coding, keep learning.